हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक मैथमेटिक्स का एक बहुत खूबसूरत सा टॉपिक जो आपके क्लास 10th और क्लास 11th को भी जोड़ता है और इवन आपके कंपटीशन एग्जाम में भी इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका सबसे बेसिक तरीका हम समझते हैं कि ये क्या। सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि ये किस तरह से डिफाइन है, कैसे प्रोग्रेशन को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, इनसे रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूले होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में या हमसे पूछे जाते हैं, और जिसको हमें जानना थोड़ा सा ज़रूरी है क्योंकि हमें 4 नंबर दे के जाते हैं। बहुत ज़रूरी बात है, 4 नंबर तो बहुत होते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन है जिसके पास नंबरों का एक ऐसा समूह जिनके पास कॉमन डिफरेंस जो हो वो बराबर हो। सिंपल इसका हम ऐसा बोल सकते हैं कि नंबरों के कुछ ऐसे कलेक्शन जिनको हम अगर देखें तो उनके अंदर कुछ एक एकदम कॉमन चीज़ हो। वो कॉमन चीज़ क्या हो कि वो जो दो नंबरों के बीच का जो गैप है वो हमेशा कैसा हो, एक बिल्कुल कॉमन डिफरेंस जो हो उसका वो बराबर हो। इसी चीज़ को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत आसानी के साथ समझिए। जैसे सपोज करो कि हमारे पास कोई नंबर है 1 2 3 4 5, तो हमें दिख रहा है कि इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 - 1 1 3 - 2 1 4 तो अगर कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी नंबर जिनके डिफरेंस जो हो वो क्या हो, बराबर हो, इस तरह के नंबरों को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आप इसको थोड़ा सा और इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको समझ लेते हैं। जो आपका सबसे पहला टर्म होगा उसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। तो पहला टर्म उसे क्या बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलते हैं उसे फर्स्ट टर्म बोलते हैं। दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज व्हाट इज फर्स्ट टर्म। जो आपका दूसरा नंबर होगा वो सेकंड टर्म होगा। चलो ठीक है। इनके बीच का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, उस डिफरेंस को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। भाई क्योंकि सबके बीच में जो डिफरेंस है वो कैसा है, कॉमन है, इस वजह से इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। को डिनोट करते हैं हम स्मॉल डी से, उसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ओके। अब इसके कई कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे हमारे पास, ये एपी है कहाँ तक जा सकती है, इनफाइनाइट तक जा सकती है। हम सपोज का हम ये कह रहे हैं कि ये एपी जो है 50 टर्म तक है। कितने तक, 50 टर्म्स तक। तो वो जो टर्म है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ हमारे पास डिजिट्स जो हैं वो कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं, उसे बोला जाता है डिजिट्स, सॉरी उसे बोला जाता है टर्म्स। तो उसे हम डिनोट करते हैं एन से। वो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये बेसिकली आपको 3 चीज़ें इसमें पता होनी चाहिए, और इनका हम ऐड करते हैं, इनका सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो भी इस तरह की चीज़ें वो सब अपन देख ही लेंगे। अब आप एक चीज़ और देखिए, अगर हम फर्स्ट टर्म निकालें, फर्स्ट टर्म तो ए है, सेकंड टर्म क्या है, ए प्लस डी है। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल रहा है। इसका मतलब इसको हम कैसे पा सकते हैं, इसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो हम इसे पा जाएंगे। ठीक है, इसका थर्ड टर्म क्या होगा, a प्लस 2d होगा। इसका फोर्थ टर्म क्या होगा, a प्लस 3d होगा। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखो तो यहाँ पर हमें एक कॉमन चीज़ दिख रही है कि जो फर्स्ट टर्म है, अगर हम उसको लिखना चाहे a प्लस फर्स्ट टर्म 1 - 1 इंटू डी, ऐसा लिखा है। दूसरा वाला लिखा है a प्लस 2 - 1 इंटू डी, ऐसा लिखा है, और इसी तरह लिखता जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई nth टर्म फाइंड करना है, हमें पता नहीं है, कोई हमारे पास एपी दियो, उसका हमें nth टर्म फाइंड करना है, उसके लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल। उसके लिए हम क्या करेंगे, an जो है वो होगा फर्स्ट टर्म और उसके बाद n - 1 इंटू डी। an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। बस एक बहुत आसान सा फार्मूला है जो आपके पास ये नजर आ रहा है। इससे कोई डिफिकल्टी, एकदम आसान सा फार्मूला है। हमें कोई एन टर्म फाइंड करना है, हमें 15 टर्म फाइंड करना है, a15 फाइंड करना है, a प्लस 15 - 1 इंटू डी कितना हो जाएगा, a प्लस 14d। आपको 16 फाइंड करना है, a प्लस 15d। तो जो टर्म फाइंड करना है वहां पर इसे उससे एक कम करके अगर हम डी से मल्टीप्लाई कर दें और उसके अंदर हम फर्स्ट टर्म ऐड कर दें तो हमें वो टर्म मिल जाएगा। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर आपको कहीं भी एपी का क्वेश्चन मिले जो अभी हम करेंगे, बस आपको एक चीज ध्यान देनी है, जो इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि एपी वो है जिसके पास उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो बराबर होगा। आपको हो सकता है दूसरा तीसरा टर्म दिया हो, चौथा पांचवा टर्म दिया हो, कोई सभी टर्म दिया हो, उसके अंदर एक चीज कॉमन है, वो क्या है कि उसका जो कॉमन डिफरेंस वो कैसा होगा, हमेशा हमेशा बराबर होगा। तो हम वही देखेंगे।
ठीक है, ये क्वेश्चन करने के लिए एक चीज और होती है यहाँ पर, SN। SN क्या है? N मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, S मतलब सम। N टर्म्स का अगर हम सम करेंगे तो वो कितना आएगा, ये हमें पूछा जा रहा है। ठीक है, सपोज करो हम यहाँ पर लिखते हैं S3 लिखते हैं, तो कितना आ जाएगा 1 + 2 + 3, है ना। अगर हम SN लिखेंगे तो क्या होगा, A + D, A + 2D, ऐसे A + N - 1D तक हैं। उल्टा मतलब इसको ऐसे कर लो, हम चाहे इसको जैसे लिखें, अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, 3 + 2 + 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो हम भी इसको ऐसे ही कर रहे हैं, बस थोड़ा जुगाड़ लगाने के लिए, देखते जाइए। तो यहाँ पर आएगा A + N - 2D, राइट। इससे पहले तो यही रहा होगा ना, और इधर आएगा A + N - 3D, और ऐसे ऐसे डॉट डॉट लास्ट में क्या आएगा, A। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, इफ यू ऐड बोथ ऑफ देम SN तो 2SN हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2SN हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को, ये वाले टर्म्स अगर इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, AA 2A हो जाएगा, और प्लस बचेगा N - 1 × D। ठीक, अगर आप A + D और A + N - 2D को ऐड करोगे तो अगर आप देखोगे AA कितना हो जाएगा, 2A, और N - 2D + D, यहाँ पर ही बचेगा N - 1D। लग गया भाई जुगाड़। और ये कहाँ तक जाएगा, मतलब ये जहाँ तक भी जाएगा ये ऐसे ही होता जाएगा। अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पर कितने टर्म लिखे हैं, N टर्म लिखे हैं। मतलब ये जो हमारा रिपीट हो रहा है, कितने टाइम रिपीट हो रहा है, N टाइम रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या कि 2A कितने बार, N बार, तो ये हो जाएगा 2AN। कितना हो जाएगा, 2AN, या N बाहर लेते हैं, N टाइम्स क्या, 2A + N - 1 × D। इतनी बात समझ में? ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, N बार रिपीट हो रहा है, N टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये N टाइम्स क्या हो जाएगा, 2A + N - 1D। यहाँ क्या आएगा, 2 of SN। तो SN बराबर वॉट, N/2, 2 of A + N - 1 × D। तो इस तरह आपका कुछ ये फॉर्मूला निकल करके आता है। तो बेसिकली बस इतना ही हमें समझना है, इतना ही हमें पढ़ना है। और इसके कुछ क्वेश्चन जो होते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले आसान क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि जो बहुत वीक बच्चे हैं उनको समझ में। आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको ये याद रखना है कि अगर AP आए उसका मतलब ये है कि वो एक ऐसा डिजिट्स का कलेक्शन जिनके पास जो कॉमन डिफरेंस वो कैसा है, बराबर है। मतलब उनके कॉमन डिफरेंस कैसे होंगे, बराबर होंगे। उसका जो पहला टर्म होगा उसे फर्स्ट टर्म बोला जाता है, उनके बीच में जो डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस, D बोला जाता है। जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उन्हें क्या बोला जाता है, N बोला जाता है। और अगर हमें कोई nth टर्म निकालना है तो AN = A + N - 1D करेंगे। अगर हमें SN निकालना है तो SN के लिए N/2, 2A + N - 1D। यहाँ पर एक चीज और लिख लीजिए कि इसका एक फॉर्मूला और भी यूज होता है, SN = N/2 A + L। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, प्रूव कर लेना बाद में, लेकिन ये आप अगर याद रखेंगे तो अब तक याद रखने के लिए काफी है। प्रूव कोई पूछता नहीं है, बस हमें अब पता होना चाहिए, तब भी ठीक है। नहीं पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको इतना पता है तो फॉर्म क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। ये जानने की बहुत ज्यादा मैथमेटिशियन बनने की जरूरत नहीं है अपने को। अपने क्या बनना है, सिर्फ क्वेश्चन लगने चाहिए, बस हमारा मकसद सिर्फ उतना ही है। तो हमारे पास क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि आपको ये बताना है कि जो यहाँ पर सीरीज ऑफ नंबर लिखे हैं क्या ये AP हैं। अगर आपको ये कहीं भी क्वेश्चन दिख जाए कि क्या इस तरह के क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाए क्या ये जो आपके नंबर दिए हुए हैं, जो सीरीज दी हुई है नंबरों की, क्या ये AP है, तो आपको क्या चेक करना है, सिंपल, सिर्फ क्या, कॉमन डिफरेंस निकालना है। अगर सबका कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो इसका मतलब ये AP है, अदरवाइज नहीं है। ओके, विल ट्राई फर्स्ट वन बाय वन। फर्स्ट के लिए देखते हैं, D के लिए क्या करेंगे, D इज व्हाट, D इज A2 - A1। भाई पहले उसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 - 9 दैट इज इक्वल टू 6। देखते हैं अगर दूसरा वाला भी इतना ही आता है तो बढ़िया है। 21 - 15, 21 - 15, ये भी 6 आ रहा है, गुड। अगला देख लेते हैं, 27 - 21, ये भी 6 आ रहा है। इनका कॉमन डिफरेंस कैसा आ रहा है, इनका कॉमन डिफरेंस 6 आ रहा है, मतलब बराबर आ रहा है। अगर बराबर आ रहा है तो क्या है, ये AP है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगर इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 6 - 11, 6 - 11 दैट इज इक्वल्स टू 11 - 6 5, और इसका 11 का साइन बड़ा है, -5। D
1 माइनस 6, 6 माइनस 1 5, 6 का साइन बड़ा है -5। इसका मतलब क्या है, दोनों का कॉमन डिफरेंस कैसा आ रहा है, बराबर आ रहा है, बराबर आएगा क्या होगा, AP है, मतलब पहला वाला भी AP और दूसरा वाला भी AP। थर्ड वाला भी चेक करते हैं, विल चेक थर्ड वन। D is what, A2 minus A1, so A2 is what, -5/6 and माइनस, और यहाँ माइनस पहले से, इस बात का ध्यान रखना है, तो यहाँ -5/6 प्लस 1 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो -5 + 6 डिवाइड बाई 6, तो यह आ जाएगा 1/6। कितना आएगा, 1/6। दूसरा वाला देखते हैं, D इज इक्वल्स टू वॉट, -2/3, बाद वाले पहले वाले, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपको पता है 5/6। इनका एलसीएम आएगा 6, यहाँ पर आएगा -4, यहाँ आएगा +5, तो इनका भी कितना आ रहा है, 1/6 आ रहा है। दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना, बराबर। आगे वाला भी चेक कर लेते, दिया है तो D इज इक्वल टू वॉट, -2/3, अच्छा हो चुका है। अच्छा आगे वाला -1/2 और माइनस माइनस प्लस 2/3, इसका कॉमन डिफरेंस सॉरी एलसीएम आएगा 6, ये उधर जाएगा -3, ये उधर जाएगा +4। भाई साहब इसका भी देखो क्या आ रहा है, 1/6 ही आ रहा है। कितना आ रहा है, 1/6 आ रहा है। अगर 1/6 आ रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इनका कॉमन डिफरेंस बराबर, कॉमन डिफरेंस बराबर तो क्या, AP है भाई साहब। ये सब जितने जितने हैं सब AP हैं। ये जो लास्ट वाला है इसको एक बार आप चेक करिएगा पॉज करके, नहीं होगा तो अपन बता रहे। देखिए A1 इसका कितना दिया हुआ है, √2, A2 दिया है √8, कितना दिया है, √8, A3 दिया है √18 और A4 दिया है √32। हाँ भाई साहब ये बताइए AP है या नहीं AP। पहले इनको देख लेते हैं, इनको थोड़ा सा और कुछ अच्छे फॉर्म में लिखेंगे। इसको लिखोगे हम यहाँ पर एक रफ वर्क बनाते हैं, यह है रफ वर्क। 8 4 2 2 and 1, इसका एक पेयर बन रहा है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 2√2 लिखा है एक्चुअली। 18 का देखिए, 18 का बनाएंगे 2 9, और 9 तो पता है 3 का स्क्वायर होता है बाबा, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3√2। और यहाँ देखेंगे तो कितना हो जाएगा 32, 32 को 2, इधर कितना आएगा 16, और 16 4 का स्क्वायर है, फिर भी कर ले, ये आ जाएगा 8, इधर कर, इधर आ जाएगा 4, ये कर लीजिए, इधर आ जाएगा 2 और ये 1, एक पेयर बना, दो पेयर बना, ये कितना आ जाएगा 2, तो इसका बन जाएगा 4√2। आप अगर डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा, 2√2 माइनस √2, कितना बचेगा √2, इससे भी निकालोगे तो कितना आएगा √2। इसका मतलब चार के चारों जो सीरीज लिखे हैं कैसा है, AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें कंफ्यूज मत होना। कभी कभी डेसिमल वाला भी देता है, तो डेसिमल वाला इस तरह भी देगा 1.6 0.1666 0.1666। भाई हर नंबर ऐसे नहीं होगा, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो इनका डिफरेंस क्या होगा, बराबर नहीं आएगा। और अगर डिफरेंस बराबर नहीं आएगा तो हमारा जो मूल रूप से इसकी डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन से हम बाहर जा रहे हैं। अगर बाहर जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये AP नहीं है। अब आपको इस तरह के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि आपको बताना है कि 18th टर्म ऑफ AP √2 √18 √50 एंड √98, इस तरह की आपको AP दी हो, इसमें 18th टर्म बताना है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। फर्स्ट टर्म इज व्हाट, फर्स्ट टर्म इज √2 and what is √18, oh that's great, so to find √18 we'll factorize it, 9 3 3 3, वाह क्या निकला, क्या निकल के आया, A1 ये है तो A2 कितना है 3√2। अगर ये आपको AP दिया हुआ है तो इसका मतलब इनका भी डिफरेंस कितना होगा, बराबर ही होगा। तो D निकालेंगे क्या होगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कितना है 3√2 माइनस √2, और ये निकल के आएगा 2√2। तो ये D आ गया। आपको कितना निकालना, 18 इज इक्वल टू A प्लस 18 माइनस 1 इंटू D कितना 3√2, A की वैल्यू कितनी √2, 18 माइनस 1 17, 3√2 तो ये आ जाएगा √2 प्लस 51√2, तो ये आ जाएगा कितना 52√2। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं A18। आपको इस तरह के क्वेश्चन देख के पहले कुछ भी सोचना नहीं है, हमें सबसे पहले क्या देखना है कि हम A निकाल लेंगे, D निकाल लेंगे। जो टर्म दिया होगा हमारे पास सिर्फ AN निकालना है, तो हमें निकालना ही है। 1 2 3 हमारे पास वेरिएबल हैं, 3 हमारे पास वेरिएबल हैं, वो हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। तो उनमें से 2 के बारे में आपको 3 के बारे में ज्ञान पहले ही मिल गया है, ये हम पता चल जाएगा तो हम आराम से निकाल लेंगे। कैसे पता चलेगा, पता ऐसे चलेगा कि आपको जो AP दी होगी उसका फर्स्ट टर्म तो हमें पता ही चल रहा है,
उसका सेकंड टर्म भी निकालेंगे और सेकंड टर्म निकालने के बाद सेकंड को फर्स्ट से माइनस करेंगे तो डी निकल आएगा। दिस इज व्हाट वी इजिली वी कैन डू इट। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए 35th टर्म ऑफ द एपी 35th, इसका अगर ए देखें तो कितना 20 और अगर डी देखें तो कितना 17 माइनस 20 कितना -3। ठीक, हमें कितना निकालना है ए 35th, इसका मतलब ए कितना 20 प्लस n माइनस 1, n कितना n है 35 माइनस 1 डी कितना -3, तो ये आ जाएगा 20 माइनस 34 इंटू 3। सॉल्व करेंगे इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी। तो इस तरह के एक टाइप का क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं। अब एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, वो है जनरल टर्म निकालने के लिए। क्या बोलेगा आपको बोलेगा कि आप ये बताइए आपके पास कोई एपी दे रखी है, सपोज करो ये ऊपर वाली ही एपी है, फर्स्ट वाली एपी इनका आपको बताना है 18th टर्म नहीं बताना, अब आपको इनका जनरल टर्म बताना है। कैसा जनरल टर्म? वो जनरल टर्म कि एक ऐसी इक्वेशन हमारे पास मिल जाए कि अगर हम उसमें n की वैल्यू पुट कर दें तो हमें वाला टर्म इजीली मिल जाए। कैसे? देखिए, अगर हम इसमें देखें तो हमें ए के बारे में भी पता है और डी के बारे में भी पता है, तो इसका ए एन निकालना है, ए प्लस एन माइनस 1d। हमें ए एन निकालना है तो हमें एन के टर्म में ही निकालना है। ए की वैल्यू कितनी दी है √2 दी है, प्लस एन की वैल्यू हमें पता नहीं है क्योंकि हमें ये निकालना है, जो भी हम निकालना चाहेंगे निकालेंगे। इसकी वैल्यू 2√2 मेरे ख्याल से, ओ सॉरी यहाँ 2√2 है। देखिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 2√2 है ना, तो यहाँ 2√2 ये आ जाएगा √2 प्लस 2√2n n माइनस 2√2 है, तो 2√2 माइनस 2√2 ये बन जाएगा कितना √2, तो ये 2√2n माइनस √2 ये हमारा क्या है जनरल टर्म है। आपको करना क्या है, n की जगह पर n रहने देना, बाकी a और d की वैल्यू पुट कर दोगे, जो निकल के आएगा हमारा क्या है जनरल टर्म है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं वो देखिए। इसका रिवर्स क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा, इसका रिवर्स क्वेश्चन इस तरह पूछेगा कि आपके पास an दिया है, आपके पास an दिया है 3 + 4n, वो बोलेगा कि आपके पास जो an है इसकी मदद से आप ये बताइए कि पहले किस तरह AP बन रही है। एपी बनते के साथ साथ हमें बताइए इसका 15th टर्म कितना होगा, इसका 20th टर्म कितना होगा, इस तरह के बहुत सारी चीजें। तो अब देखिए, हम अगर यहाँ n की वैल्यू 1 रखें तो हमें a1 मिल जाएगा 3 + 4 × 1, ये मिल जाएगा 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 7। अगर a2 की वैल्यू रखेंगे तो 3 + 4 × 2 और 3 + 8 कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। हमें पता है कि AP इसी तरह बनता जाएगा, तो हम D निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे a2 माइनस a1, यहाँ से क्या निकल के आएगा D कितना आएगा 11 माइनस 7 वॉट 4। अब हम आराम से निकले 7 11 में 4 जोड़ो 15 15 में 4 जोड़ो 19 19 में 4 जोड़ो 23, ऐसे लिखते जाइए। अब अगर आपसे पूछे कि आपको क्या बताना है A35 बताना है, कुछ भी बताना है A35, तो 3 + 4 × 35, अब आराम से इसमें रखिए A35 निकल आएगा। लेकिन एक चीज और सोचिए, अगर आपसे एक और चीज पूछ सकते हैं क्या, S20 सपोज को पूछ लिया, आपसे पूछा कि S20 निकाल के बताइए, तो S20 वॉट Sn होता है हमारे पास, Sn होता है n/2 2a + n - 1d। ठीक, तो n/2 मतलब 20/2, 2 × a की वैल्यू कितनी है 7, तो 2 × 7 प्लस n की वैल्यू कितनी 20 - 1 d की वैल्यू कितनी 4, तो 20/2 ये हो जाएगा 10, 2 × 7 इज 14, 2 × 7 इज 14 प्लस 20 - 1 कितना 19, 19 × 4 कितना इतना, तो 10 14 19 × 4 19 × 19 चौक 76 प्लस 14 ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 90 × 10 ये हो जाएगा 900। तो S20 हमारे इस तरह वैल्यू निकल सकती है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। एक और बेहतर क्वेश्चन बनता है, उसको अपन डिस्कस, चलिए क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन आपके पास एक AP दी है, उल्टा हम चल रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। अब अभी हमारे पास एक AP थी 7 11 15 एंड डॉट डॉट डॉट। इसका अगर हम निकालें Sn, क्या निकालें Sn, तो इसका Sn होगा n/2 2a + n - 1 × d, ऐसा ही होगा। n की वैल्यू वैसे ही रखे रहने दो, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 × a कितना 7 प्लस n - 1 d कितना 4। ठीक, अभी हमने निकाला था, तो n/2 दिस इज 14, दिस इज 4n - 4, तो यह आ जाएगा n/2, तो ये आ जाएगा 10 + 4n, 10 + 4n, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा
n अपॉन 2 इंटू 10 प्लस 4n स्क्वायर डिवाइड बाई 2। n को अगर हम n से मल्टीप्लाई करें n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। 5 ते आ जाएगा ये 2, ये बन जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 5n। अब अगर आपको एक चीज समझ में आ रही हो, या हो सकता है कभी कभी आपको क्वेश्चन में ना दिया हो और आपसे कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्म में n स्क्वायर के फॉर्म में पूछा हो, तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि अगर वो n स्क्वायर के फॉर्म में उसका जनरल फॉर्म निकल के आ रहा है तो वो क्या है, उसका क्या है सर Sn दिया हुआ है। और अगर वो लीनियर फॉर्म में निकल के आ रहा है, जैसे 3 + 4n निकल के आएगा, इसका 3 + 4n निकल के आ रहा है, तो वो क्या है, उसका जनरल टर्म किसका है, an है वो, ठीक है। अब इसको देखते हैं। अब अगर आपको ये दिया हो, आपसे पूछा हो कि ये Sn है, Sn आपके पास ये दिया है और आपको बताना है कि इसका AP कैसा होगा, तो इसको रिवर्स चलते हैं। वो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऊपर वाला भूल जाएगा, कुछ हमने देखा है। अगर हम इसका S1 निकालेंगे तो A1 आएगा, S1 निकालेंगे तो A1 आएगा, तो 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1, इसको आप देखें तो 2 + 5 ये कितना आ जाएगा 7। S1 इज इक्वल टू व्हाट, A1। चलिए आगे बढ़ते हैं। S2 अगर निकालेंगे तो S2 निकालेंगे तो A2 नहीं आएगा, S2 आएगा A1 + A2, दो टर्म का सम इज S2। तो दो टर्म का सम क्या होगा, A1 + A2। हमें A1 पहले मिल चुका है, उसमें A2 ऐड कर देंगे। देखिए S2 इज A1 + A2 और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 2n स्क्वायर, n का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2, तो 2 ये हो जाएगा 4 × 2 8, 5 × 10 10। अगर आप यहाँ देखो 11 + 7 18 आ रहा है ना, तो ये भी 18 आ रहा है, ये भी 18 आ रहा है। A1 + A2, हमें A1 की वैल्यू पता है कितनी 7, तो इसकी वैल्यू 7 जब इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी। A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी। आपको यहीं से समझना है। देखिए अगर आपके पास फर्स्ट टर्म मिल गया, अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस मिल गया, तो आपको जो भी पूछेगा इसके अंदर वो सब निकाल लोगे। और ये निकालने के तरीके के लिए मैंने उल्टा लिया ताकि हमें समझ में अच्छे से आए, क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट है सीखना। अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। इसे क्वेश्चन से हम सीखते ज्यादा हैं। अभी फिलहाल आपको क्वेश्चन बोर्ड्स में करने, यहाँ नहीं करने। तो इसके लिए हम क्या लिए कि हम एक AP लिए, उसका SN निकाले, और उसका SN निकालने के बाद हमने उससे फिर से AP फॉर्म करने के तरीके देखे कि उससे AP कैसे फॉर्म होगी। आपको ये दिया होगा, अगर आप CBSE के हैं तो आपको CBSE में इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि SN दिया होगा, और SN अगर आपके पास है तो आप उससे कैसे AP बना सकते हो ये आप समझ लो। अगर S1 है, इसका मतलब एक टर्म को ऐड किया जा रहा है, तो A1 निकल के आएगा। S2 है तो उसका मतलब A1 + A2 है, तो A1 हमें पहले से पता है, दूसरा हम निकाल लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही, मतलब S2 की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो उससे S2 निकल आएगा, उसका सम कितना है। और S2 एक्चुअल में होता क्या है, A1 + A2 होता है, A1 + A2 होता है। इस वजह से क्या हो जाएगा, हम इस तरह A2 निकाल लेंगे, A1 हमें पता है। तो इस तरह का भी एक क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा और बेहतर फॉर्म में अगर हम बनाएं तो थोड़ा सा और अच्छा होता है, बाकी उससे ज़्यादा हो सकता है कि आप ना कर पाए। कुछ वर्ड प्रॉब्लम जो होती हैं उनमें थोड़ी सी डिफिकल्टी कभी कभी होती है, उसको भी लेंगे। लेकिन एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम उसके लिए देखिए,